उत्तर भारत में जारी शीतलहर का कहर। कोहरे ने रोकी फ्लाइट्स और ट्रेनों की रफ्तार। धुंध ने पटरी से उतारी आम लोगों की जिंदगी। हर तरफ यात्रियों में मचा है चीख पुकार। पिछले कुछ दिनों से न सिर्फ उत्तर भारत में बल्कि देश के करीब 17 राज्यों में ठंड और कोहरे की ऐसी दोहरी मार पड़ रही है कि लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई शहरों में पारा 2 से 4 डिग्री तक दर्ज किया जा रहा है। घने कोहरे से हवाई और रेल यातायात इतनी बुरी तरह प्रभावित है कि आमजन की जिंदगी इंतजार में ही कट जा रही है। ताजा आंकड़ों की माने तो अकेले दिल्ली एयरपोर्ट पर बुधवार की सुबह 170 फ्लाइट्स प्रभावित हुई हैं। वहीं दिल्ली पहुंचने वाली या दिल्ली से निकलने वाली ज्यादातर ट्रेनें भी देरी से चल रही हैं। जनवरी के ठंडे महीने में शीतलहर का रेड अलर्ट जारी किया गया है। चलिए अब बात करते हैं पटरी पर चलने वाली ट्रेन की वजह से बेपटरी होती जा रही आम लोगों की जिंदगी की। कोहरे ने मुसाफिरों का शेड्यूल पूरी तरह बिगाड़ दिया है। ज्यादातर ट्रेनें ना तो वक्त पर चल रही हैं और न ही वक्त पर कहीं पहुंच रही हैं। इनमें राजधानी एक्सप्रेस, वंदे भारत और शताब्दी एक्सप्रेस जैसी बड़ी ट्रेनें भी शामिल हैं, जिनका अच्छा खासा किराया आम आदमी को देना पड़ता है। जबकि भारत सरकार का दावा है कि साल 2023-24 के बजट में उसने रेलवे को 2,40,000 करोड़ रुपए दिए हैं, जो कि साल 2013-2014 में यूपीए सरकार के दौरान दी गई रकम से 9 गुना ज्यादा है। लेकिन इसके बाद भी मुसाफिरों को कोहरे से कोई राहत मिलती नहीं दिख रही। ताजा हालात क्या हैं, वो आप इन ग्राफिक्स के जरिए समझिए। नई दिल्ली से चलने वाली 12394 संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस 27 घंटे से भी ज्यादा लेट होकर 15 जनवरी को पटना पहुंची। 12314 सियालदह राजधानी ट्रेन नई दिल्ली से चलकर 24 घंटे से भी ज्यादा देर से 15 जनवरी को सियालदह पहुंची। 12302 हावड़ा राजधानी ट्रेन भी 23 घंटे की देरी से 15 जनवरी को हावड़ा पहुंची। नई दिल्ली राजेंद्र नगर तेजस राजधानी ट्रेन 22 घंटे से भी ज्यादा देरी से 15 जनवरी को राजेंद्र नगर यानी पटना पहुंची। नई दिल्ली से जयनगर के बीच चलने वाली 12562 स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस करीब 24 घंटे की देरी से चल रही है। दिल्ली के आनंद विहार से चलने वाली 12368 विक्रमशिला एक्सप्रेस 15 जनवरी को करीब 24 घंटे की देरी से भागलपुर पहुंची। इसी दिन 12304 नई दिल्ली से हावड़ा के बीच चलने वाली पूर्वा एक्सप्रेस भी करीब 24 घंटे की देरी से अपनी मंजिल तक पहुंची। आप कहाँ के लिए निकले? हमारा मैम बिहार के लिए, गया जिला के लिए है। अच्छा। तो कितने बजे की ट्रेन थी तो 12:50 पे थी, फिर कैंसिल नहीं, लेट है, मतलब लेट हो गई है। 2 बजे। रात के 2 बजे? यस मैम। तब तक क्या करेंगे? बड़ी समस्या हो रही तब तक तो। अकेला नहीं हूँ ना मैम कि कोई सा भी गाड़ी से चल रहा हूँ, मेरी भाभी भैया ये सब परिवार यहाँ आए हैं ना। परिवार है? यस मैम। कहाँ जा रहे हैं आप? गया बिहार। तो ट्रेन लेट है? 13 घंटे। 13 घंटे लेट है। कितने बजे आए थे? हम आए थे यहाँ पे 11 बजे। और ट्रेन कितने बजे की थी? रात की ट्रेन थी 2 बजे, 12 बजे की। रात की थी आपकी? नहीं, दिन की। दिन में 12 बजे की थी। हाँ। पर अब रात को 2:50 दिखा रहा है ट्रेन। 2:50 जी। 13 घंटे लेट है। और आप लोग आए कहाँ से हैं? दिल्ली से ही? नहीं, हम लोग गुरुग्राम से आए हुए हैं। सुबह 10 बजे निकले थे और बैठे हुए यहीं पे स्टेशन पे वेट कर रहे हैं। तो अब यहीं पर ही वेट करेंगे 2:55 तक? 700 रुपये किराया लगा, अब तो वापस जा नहीं सकते, यही वेट करेंगे मैम। हालांकि भारत में यात्रियों को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए रेलवे के हर जोन में एहतियातन कदम उठाए जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद दर्जनों ट्रेनें कोहरे के मौसम में घंटों देरी से चल रही हैं। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि कोहरे के दिनों में भारतीय रेल क्यों फेल हो जाती है? क्यों पटरी पर ट्रेनें अपनी तय स्पीड से नहीं चल पाती हैं? इसका सीधा सा जवाब है कि हर ट्रेन को पटरी के किनारे मौजूद सिग्नल के मुताबिक चलना होता है। कोहरे के दौरान विजिबिलिटी कम होने से इन सिग्नल को देखना ट्रेन के पायलट के लिए आसान नहीं होता है। ऐसे में अगर किसी सिग्नल में लाल बत्ती जल रही हो तो पायलट करीब पहुंचकर ही उसे देख पाएगा और फिर उसके लिए समय पर ब्रेक लगाना मुश्किल होगा, वरना कोहरे की वजह से बड़ा रेल हादसा भी हो सकता है। इसलिए कोहरे के मौसम में ट्रेन की मैक्सिमम स्पीड काफी कम कर दी जाती है। इससे ट्रेनें देरी से अपनी मंजिल तक पहुंचती हैं। अगर रेलवे के किसी रूट पर एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम हो, यानी 2 स्टेशन के बीच एक समय में एक ही ट्रेन चल रही हो, तो ट्रेन को मैक्सिमम स्पीड में चलाया जा सकता है।
क्योंकि ट्रैक पर कोई दूसरी ट्रेन नहीं होगी। लेकिन भारत का सिस्टम सबको पता है, यहाँ एक के पीछे एक ट्रेन चलती है, जिसका सीधा सा मतलब है कि अगर एक ट्रेन लेट चल रही हो तो उसके पीछे की सभी ट्रेनें लेट हो जाती हैं। यानी कोहरे का व्यापक असर रेलवे की कई ट्रेनों को एक साथ प्रभावित करता है। उत्तर रेलवे के बड़े अधिकारी की माने तो एक बार लेट हो जाने के बाद अगर ट्रेनें ऐसे इलाके में आ जाती हैं जहां कोहरे का असर नहीं हो तो भी हमारे पास उस टाइम को मेकअप करने का ज्यादा समय नहीं होता। अगर दिल्ली से मुंबई के बीच चलने वाली ट्रेन लेट हो जाए तो इस देरी को कम करने के लिए महज आधे घंटे का समय होता है, जबकि 2.5 घंटे की फ्लाइट के पास करीब 45 मिनट समय ऐसा होता है जिसमें फ्लाइट की देरी को मेंटेन कर समय पर लैंडिंग हो सकती है। रेलवे अधिकारी का पॉइंट अपनी जगह ठीक हो सकता है, तो फिर ये माना जाए कि भारत में कोहरे की वजह से मुसाफिरों को हर साल होने वाली इस समस्या का कोई समाधान नहीं है। तो जरा सुनिए और समझिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारतीय रेल ने कुछ सालों से फॉग यानी कोहरे के मौसम में ट्रेनों में फॉग सेफ्टी डिवाइस का इस्तेमाल शुरू किया है। इसका मकसद कोहरे के मौसम में ट्रेनों के परिचालन को सुरक्षित रखना है। उत्तर रेलवे के अधिकारी के मुताबिक उत्तर रेलवे से गुजरने वाली करीब 1200 ट्रेनों में फॉग सेफ्टी डिवाइस लगाए गए हैं। ये डिवाइस इंजन में लगाया जाता है जो लोको पायलट को बताता है कि रूट पर कितनी दूरी पर सिग्नल है। फिर ड्राइवर सिग्नल देखकर ट्रेन की गति या उसमें ब्रेक लगाना तय करता है। दरअसल फॉग सेफ्टी डिवाइस लोको पायलट को बताता है कि रूट पर आगे कितनी दूरी पर रेलवे का अगला सिग्नल है। पायलट के लिए ट्रैक पर हर सिग्नल देखना जरूरी है और कोहरे के मौसम में विजिबिलिटी कम होने की वजह से ट्रेन को धीमा रखकर ही सिग्नल को सावधानी से देखना होता है। इस महीने की रेल मंत्रालय की एक प्रेस रिलीज के मुताबिक इस साल भारतीय रेल में करीब 20,000 फॉग पास डिवाइस का इस्तेमाल हो रहा है। अब दावा यह किया गया है कि इसका मकसद कोहरे के मौसम में ट्रेन सेवा को भरोसेमंद बनाना, ट्रेनों को समय पर चलाना और मुसाफिरों की सुरक्षा है। हालांकि इस डिवाइस से ट्रेनों को समय पर चला पाना बहुत आसान भी नहीं होता। रेलवे बोर्ड के एक पूर्व मेंबर के मुताबिक धुंध की वजह से ट्रेनों के सही परिचालन का इकलौता उपाय कैब सिग्नलिंग सिस्टम है। इसमें पायलट को ट्रैक के किनारे लगे सिग्नल नहीं देखने होते। ये एक मशीन के जरिए लोको पायलट को ट्रैक और रूट के सिग्नल की जानकारी देता है। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि कोहरे के असर से सिर्फ भारत ही बेहाल है, तो ऐसा नहीं है। ये कोरिया, जापान और चीन जैसे तकनीकी तौर पर विकसित देशों के अलावा यूरोप में भी खूब देखने को मिलता है, लेकिन वहां सिग्नलिंग की बेहतर तकनीक के सहारे ट्रेनों का परिचालन होता है। रेलवे बोर्ड के एक अधिकारी बताते हैं कि दुनिया भर में सिग्नलिंग की जो आधुनिक तकनीक अपनाई गई है, कोहरे के मौसम के लिए वो तकनीक असल में काम कर सकती है। अलग अलग देशों में इसका नाम अलग अलग है। भारत में भी ऐसी एक तकनीक पर काम चल रहा है। इस तकनीक में एक मशीन रेलवे ट्रैक पर मौजूद सिग्नल के पास लगी होती है और एक इंजन या मोटर कोच में। ये मशीन लोको पायलट को जीपीएस जैसी तकनीक के जरिए सिग्नल की जानकारी एक्चुअल टाइम के साथ मुहैया कराती है। यानी ये एक तरह का ट्रेन प्रोटेक्शन वार्निंग सिस्टम है जो ट्रेन के पायलट को इंजन में यह जानकारी देता है कि आगे का सिग्नल लाल है, हरा है या पीला है। यानी इससे पायलट को ट्रैक के किनारे लगे सिग्नल को देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए यह सिस्टम कोहरे के समय भी असरदार तरीके से काम में आ सकता है। ये तकनीक अलग अलग ट्रेनों में लगी होती है। इससे एक ही ट्रैक पर अगर चलती हुई 2 ट्रेनें एक दूसरे के काफी करीब आ जाएं, तो उसमें ब्रेक लग जाता है और ट्रेनों की टक्कर को रोका भी जा सकता है। भारत में रेल हादसों को रोकने के लिए जिस एंटी कॉलिजन तकनीक को अपनाया गया है, उसका नाम कवच है। ये मेड इन इंडिया तकनीक है, जिसमें एक ही ट्रैक पर अगर 2 ट्रेनें मौजूद हों तो सिस्टम करीब 2 किलोमीटर पहले ट्रेन के पायलट को जानकारी दे देता है। तो इस तरह से लोको पायलट ट्रेन को समय पर ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोक सकता है। ये सिस्टम रूट पर आगे रेड, ग्रीन या येलो सिग्नल की जानकारी भी लोको पायलट को देता है। अगर लोको पायलट ट्रेन को ब्रेक ना लगाए तो ये सिस्टम सुरक्षित दूरी पर खुद ब्रेक लगा देता है। साल 2022 में रेलवे ने इस सिग्नलिंग को अपनाने की घोषणा की थी। रेलवे के मुताबिक पिछले साल के बजट में इसके लिए करीब 13,000 करोड़ रुपए की मंजूरी भी दी गई है। भारतीय रेल नेटवर्क करीब 68,000 रूट किलोमीटर तक फैला हुआ है। रेलवे की योजना इस सिस्टम को शुरू में 34,000 रूट किलोमीटर पर लगाने की है।
जिसमें हर साल करीब 4 से 5,000 रूट किलोमीटर पर यह सिस्टम लगाए जाने की योजना बनाई गई थी। इसके लिए भारतीय रेल के करीब 8,000 इंजन में भी कवच की मशीन लगाई जानी है। यानी फिलहाल जब तक भारत में कोहरे के असर वाले इलाकों में ये तकनीक नहीं लगाई जाती, तब तक मुसाफिरों और रेलवे की समस्या कम होने की संभावना दूर तक नजर नहीं आती है। फिलहाल की इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत।